उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। कोरोना काल में लॉकडाउन को लेकर हो सकती है चर्चा। उद्योगों को राहत, श्रम कानूनों में ढील का आ सकता है प्रस्ताव। यानी कि आज 11 बजे होने वाली कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लॉकडाउन के 5वें चरण को लेकर भी हो सकती है चर्चा। प्रवासियों के मद्देनजर कुछ योजनाओं के आ सकते हैं प्रस्ताव। कर्मचारियों के भत्तों में कटौती का भी आ सकता है प्रस्ताव। तो ये अहम बातें आपको बता रहे हैं जो आज की इस बैठक का मुद्दा बन सकती हैं। सचिवालय में सुबह 11 बजे से होगी बैठक। उत्तराखंड में दुकानों के खुलने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में अब 12 घंटे दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है। सीएम आवास में हुई बैठक के बाद फैसला ले लिया गया है। कल से फैसला लागू किया जाएगा। सीएम ने लॉकडाउन फेज 4 को लेकर कई और अहम फैसले किए। जिलों में आने वाले जल्द पास जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। क्वारंटीन के नियम में रियायत देने के भी आदेश दिए गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र ने डीजीपी को आदेश दिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाए। लेकिन यह राहत वाली बात और बड़ी बात कि अब 12 घंटे प्रदेश में दुकानें खुल पाएंगी। पीछे कुछ दिनों में समय में बदलाव किए गए थे और जैसे जैसे मामले बढ़ने लगे थे कोरोना के, छूट में कटौती करनी शुरू कर दी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से 12 घंटे के लिए यानी कि सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी प्रदेश में। मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। सुनील नप्रभात, सबसे पहले तो अपडेट आपसे ले लेते हैं। पूरे प्रदेश में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम 500 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। दूसरी तरफ आज बहुत अहम कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है, उन पर कई मुद्दों पर चर्चा रहने वाली है। बिल्कुल कंचन, इसमें दोनों लिहाज से बैठक महत्वपूर्ण है। एक तो जिस तरह से राज्य में लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 400 से भी अधिक अभी एक्टिव केस राज्य में हैं। 504 के आसपास टोटल का आंकड़ा पहुंच चुका है और इसके बावजूद अभी 2 से 3 हजार जो सैंपल रिपोर्ट हैं वो अभी पेंडिंग है। उनका आना अभी बाकी है। तो इस लिहाज से बेहद संवेदनशील स्थितियां हैं और इसी लिहाज से कैबिनेट जो आज होने जा रही है वो भी महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे डिसीजन हो सकते हैं, खासकर कोरोना काल को लेकर। और चूंकि लॉकडाउन 4.0 भी रविवार को समाप्त होने जा रहा है, उसके बाद की स्थितियां क्या होंगी, लॉकडाउन 5.0 होगा या फिर लोगों को रियायत दी जाएगी या फिर जो कंटेनमेंट जोन है, जो हॉट स्पॉट है, उसमें और सख्ती बढ़ती जाएगी। राज्य में अभी तक सर्वाधिक 26 हॉट स्पॉट कंचन हो चुके हैं क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। सबसे अधिक जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं। इसी तरह हरिद्वार है और फिर उधम सिंह नगर है, देहरादून है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी एक गांव पीपली गांव को हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। पूरे गांव को सील किया गया है। तो जो परिस्थितियां हैं वो लगातार बिगड़ती जा रही हैं या उनका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना पॉजिटिवों का। लेकिन जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जो फैसला लिया कि सुबह 7 से शाम 7 बजे तक अब दुकानों को खोला जाएगा, तो ये इस पर अमल कब से होगा ये अभी क्लियर नहीं है क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर पर भी कहा गया है कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कब से अपने जिलों में इस बात को लागू करते हैं। देहरादून की अगर मैं बात करूं तो अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि जो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने का जो फैसला कल लिया गया वो क्या आज से लागू होगा या फिर कल से लागू होगा। कल देर शाम जब हमारी डीएम देहरादून से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि अभी आदेश प्राप्त नहीं हुआ, जैसे ही आदेश प्राप्त होगा उसके बाद इस पर अमल किया जाएगा। जी सुनील, आज जो बैठक होने वाली है कैबिनेट की, उस पर सबकी, प्रदेशवासियों की नजर इस बात पर रहेगी कि लॉकडाउन का जो चौथा फेज जो चल रहा है अभी, उसमें बहुत ज्यादा केसेस बढ़े, प्रवासी भी लगातार वापस आए और जो कानून में छूट दी गई थी वो वापस ले ली गई थी। लेकिन अब ये राहत वाली बात है। हालांकि इसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि 12 घंटे के लिए जो लोगों को दुकानें खोलने के आदेश दिए गए हैं वो कब से शुरू होगा। लेकिन आज कई मुद्दों पर चर्चा रहने वाली है। सबसे अहम ये होगा कि लॉकडाउन के 5वें चरण में क्या क्या होने वाला है और किन किन रियायतें किन किन मुद्दों पर मिलने वाली है।
बिल्कुल कंचन, इसमें जो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के सहयोगियों से विचार विमर्श करेंगे, राज्य के हालात पर चर्चा होगी कि जिस तरह से लगातार प्रवासियों की आमद बढ़ती जा रही है, कोरोना पॉजिटिवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, राज्य में क्वारंटीन सेंटरों में जो हालात हैं वो आपने देखे, लगातार ये सियासी मुद्दा बना हुआ है कि जो क्वारंटीन सेंटर हैं उनमें प्रवासियों को, उनमें लोगों को वो सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं जो मिलनी चाहिए बेसिक तौर पर। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ ये भी चर्चा होगी कि लॉकडाउन 4.0 जब समाप्त होगा रविवार को, उसके बाद मंडे से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्या कुछ रोड मैप होगा आगे का, इस पर चर्चा करेंगे और ये पूरा एक प्रस्ताव बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। वहाँ से फिर जो लॉकडाउन 5.0 अगर होता है तो उसकी गाइडलाइन, उसकी एडवाइजरी जारी होगी कि जब लॉकडाउन 4.0 समाप्त होगा संडे को, तो मंडे से क्या कुछ हालात रहेंगे, इस पर सेंटर की एडवाइजरी भी उसके बाद जारी होगी। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है और एक जो और महत्वपूर्ण मुद्दा आज कैबिनेट में आ सकता है वो है कि कर्मचारियों के जो भत्ते हैं उसमें कुछ भत्ते 5 से 6 भत्तों में कटौती की जा सकती है जो सालों साल से चले आ रहे हैं, जिसमें एक सचिवालय भत्ता भी है। और आपने देखा कि यहाँ पर सचिवालय के जो कर्मचारी हैं, सचिवालय जो संघ है, पिछले 2 दिनों से लगातार बैठक कर रहा है और सचिवालय संघ ने मुख्यमंत्री को भी एक पत्र भेजा है पूरी सहमति के साथ कि इस तरह के किसी भी भत्ते को ना काटा जाए। यदि भत्ते काटे जाते हैं तो कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज बैठक में ये डिसाइड होगा कि क्या कुछ आगे का रोड मैप होगा, क्या कुछ नए निर्णय लिए जाएंगे, उसके आधार पर ही आगे कुछ कहा जाएगा। नजर बनाए रखिए अपनी सुनील प्रभात, और जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। उत्तराखंड में लॉकडाउन के चौथे फेज में कोरोना केस बढ़े। ऐसे में लॉकडाउन के फेज 5 में राज्य सरकार कुछ अलग और कड़े फैसले ले सकती है। सरकार हर तरह के निर्णय को लेने के लिए तैयार है। दूसरे राज्यों से लोगों के लिए ट्रेन और बस की पूरी व्यवस्था है, लेकिन कितने लोग लौटेंगे, फिलहाल इसका आकलन करना कठिन है। केंद्र सरकार इजाजत राज्य सरकार को दे तो सीमित संख्या में चारधाम दर्शन भी शुरू किए जा सकते हैं। यह बात सीएम त्रिवेंद्र रावत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही। में उत्तराखंड में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़े हैं और 31 मई को चौथा फेज खत्म होगा। उसके 5वें फेज के लिए क्या तैयारियां रहेंगी, कहां पर सरकार रियायत दे सकती है, कहां पर और टफ होगी। मेरे साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। सर, केसेस लगातार बढ़े, 5th फेज में हम क्या तैयारियों के साथ रहेंगे? देखिए, 3rd फेज, 4th फेज और 5th फेज, अगर हम 3rd फेज और 4th फेज को देखें तो बहुत बड़ा अंतर उत्तराखंड में आया है। और अंतर का कारण विदित है कि जो भी हमारे प्रवासी लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें काफ़ी इन्फेक्शन है और इसलिए चौथे चरण के लिए राज्य को कुछ अलग सोचना होगा। 5वें के लिए राज्य को कुछ और सोचना होगा। उसके लिए हमारी जो टीम है वो इस पर विचार करेगी और आगे के लिए निर्णय लेगी। हो सकता है कि कुछ हमको निर्णय, जैसे हालात चल रही है बदले परिप्रेक्ष्य में, कुछ भिन्न निर्णय लेने पड़े और आवश्यकता पड़ने पर हम हर तरह के निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। अब एक बार बैठेंगे, उसके बाद फिर आगे की गाइडलाइन तय करेंगे। ट्रेनें चलनी शुरू होंगी, बसों का संचालन है, तमाम चीजें हैं, ये आप जो 7 से 4 का भी छूट दे रहे हैं। जो देखने में आ रहा है कि जो गाड़ियां हम लोगों ने तमिलनाडु से लगाई थी, तेलंगाना से लगाई थी, उनमें जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था वो लोग भी आधे से अधिक कम हो गए। दिल्ली में भी जो हमने 100 बसें के करीब भेजी थी, उनमें पहले दिन में केवल 21 बसों के लिए ही सवारी मिल पाई, बाकी बसें खाली रही। तो अब ये लगता है कि जो बाहर से जो आने वाले लोग हैं उनकी संख्या कितनी होगी उसका आकलन कर पाना अभी थोड़ा कठिन है। लेकिन हाँ, हम तैयार हैं। हमें मानकर चलते हैं कि उत्तराखंड के जो लोग बाहर रह रहे हैं वो अपने घर आ सकते हैं और कुछ ना कुछ तो आएंगे ही। तो हम उस दृष्टि से हम लोगों को अपनी तैयारी आगे की करेंगे। जो कर्नाटक ने मंदिर ओपन कर दिए और बाकी राज्यों में मांग उठ रही कि मंदिरों में यात्रा शुरू की जाए, हम भी 4 धाम को लेकर कुछ प्लान करेंगे या सेंटर जो कहेगा? नहीं, देखिए, भारत सरकार तो जो कहेगी वो तो हमको मानना ही होगा, लेकिन अगर राज्य सरकार के ऊपर उसको छोड़ा जाता है तो राज्य सरकार, मेरा मत ये है कि हमको एक सीमित संख्या में
नियोजित तरीके से खोलना चाहिए। तो ये थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि तैयारियां पूरी है और 5th फेज के लॉकडाउन में कुछ बड़े निर्णय सरकार जरूर ले सकती है, क्योंकि राज्य की ये सुरक्षा का सवाल है और कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो 1 जून के बाद कई फैसले बड़े सरकार ले सकती है। अनुराग दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। बुलेटिन में अब आपको कोरोना अपडेट दे देते हैं प्रदेश की। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 504 पहुंच चुका है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 504 पहुंचा। देर रात एम्स से आई 4 और पॉजिटिव रिपोर्ट। साथ ही आपको बताएं जिलेवार तरीके से कहां पर कितने एक्टिव केसेस हैं। अल्मोड़ा में 21, बागेश्वर में 8, चमोली में 11, देहरादून में 51, हरिद्वार में 40, नैनीताल में 126 और पौड़ी में 21। इसके अलावा आप देख सकते हैं हर जगह पर कितने तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं। और आज बहुत ही अहम प्रदेश की बैठक होने वाली है कैबिनेट की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होना संभव है। लॉकडाउन के 5वें चरण को लेकर चर्चा होगी। किन किन कार्य क्षेत्रों में छूट दी जाए, इस पर प्रदेशवासियों की नजर रहने वाली है। और अब आपको बताएं, आपके चैनल न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोरोना में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। पुलिस कर्मियों को मिलेगी पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं, आपदा प्रबंधन और विभागीय बजट से पैसे की व्यवस्था करें। बड़ी खबर नैनीताल से आ रही है, जहां पर अब 9 कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। हल्द्वानी में 4, रामनगर में 2 सेंटर्स खोलने का फैसला लिया गया है। वहीं धारी, नैनीताल, भीमताल में भी 1-1 सेंटर खोले जाएंगे। कोविड-19 केयर सेंटर में कोरोना मरीज भर्ती किए जाएंगे। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जिसमें 2 रामनगर में सेंटर्स खोलने का फैसला लिया गया है। हल्द्वानी में 4, धारी, नैनीताल, भीमताल में भी खोले जाएंगे 1-1 सेंटर। उत्तराखंड में जल्द देहरादून के इंडियन इंस्टीट्यूट और पेट्रोलियम में भी कोरोना टेस्टिंग सेंटर शुरू होगा। बागेश्वर जिले में कोरोना मरीजों को इलाज के लिए अब अल्मोड़ा नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बागेश्वर में अब कोविड सेंटर तैयार हो चुका है। उत्तराखंड में अभी कोरोना सेंटर लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और हर सेकंड में कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। इसीलिए यह फैसला लिया गया। जो लोग बाहर से लौटे हैं, अभी उनके परिवार वालों या फिर नजदीकियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। अपर सचिव युगल किशोर पंत का कहना है कि उत्तराखंड में अभी कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं हुआ है। जितने भी केसेस आए हैं उनकी हम लोग जो ट्रांसमिशन है, वायरल ट्रांसमिशन, वो ट्रेस कर पा रहे हैं। फर्स्ट स्टेज होती है जब कोई बाहर से वायरस लेकर आए, स्टेज 1। स्टेज 2 होती है जब आपस में फैले, लोकल ट्रांसमिशन हो, यानी कि उसके परिवार वालों को, उसके किसी कॉन्टैक्ट वाले को। थर्ड होती है जब कम्युनिटी में हो और पता ही नहीं लगे भी है इसको वायरस कहाँ से मिला। तो अभी हम लोकल ट्रांसमिशन वाली स्टेज में हैं। जैसे आज भी कुछ हमारे केस आए हैं, तो वो पॉजिटिव जो केस है उसके कॉन्टैक्ट के लोगों में से है। ब्रेक के बाद स्वागत है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना जारी की गई है। मैदानी क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर की गति से हवा चलने के आसार हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जता दी गई है। ज्यादा जानकारी लेते मेरे सहयोगी किशोर रावत से, जो इस समय देहरादून में मौजूद हैं। किशोर, इस बदलाव की जरूरत भी थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, तो मौसम ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल, ये लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 40 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था और लोगों का जीना मुहाल हो गया था, तो ऐसे में बेहाल भी था गर्मी से। तो ऐसे में मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी करी थी, अलर्ट जारी किया था 28 तारीख से, कि 28 तारीख से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चल सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये अलर्ट जारी किया गया और अब संभावना ये जताई जा रही है। और इससे पहले भी, क्योंकि कल भी कई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, तो उससे मौसम थोड़ा फर्क पड़ा था और तापमान नीचे गिरा था। तो संभावना ये है कि आज भी
कुछ इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। किशोर रावल, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मौसम में बदलाव देखा जाएगा एक बार फिर से। लगातार कल भी कई इलाकों में बारिश हुई है, जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे। अब आज एक बार फिर से पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है और तेज गति से हवा चलने के आसार हैं। आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में कोविड-19 फंड के लिए विधायकों के वेतन और भत्तों में 30% कटौती करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हालात अब ये हैं कि 71 विधायकों में से अभी तक 50% विधायक ने भी इसके लिए हामी नहीं भरी है। इसमें एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कैबिनेट के फैसले को लेकर कहा है कि फैसला भत्तों में कटौती का नहीं था, लेकिन उनके इस बयान की विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल हवा निकाल रहे हैं। देखिए, बात को फैला के कर दिया गया है। मूल बात यही हुई थी कि वेतन से 30% कटौती कर ली जाए। तो हमने भी सबको ये कहा है कि अपने वेतन से 30% की कटौती करके उसको दें। मैं एक बार कह भी चुका हूं और मैं समझता हूं आधे लोगों के पत्र आ भी गए हैं। जिन्होंने नहीं किया है उनको हम और कहेंगे, और देना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा। मंत्रिमंडल से जानकारी मिली थी, उसमें वेतन प्लस अन्य भत्तों के 30% कटौती करने का था। और उसी अनुरूप हमने जो ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से बाद में फिर जो हमने रिमाइंड कराया, वो जिलाधिकारी के माध्यम से जो पत्र भेजे हैं, उसका हमने अपनी तरफ से जो हमारा नियम है उसके अनुरूप हमने कार्रवाई की है। उधम सिंह नगर वन दरोगा मोहन दत्त शर्मा सस्पेंड किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना काल में गदरपुर बैरियर पर लगाई गई थी दरोगा की ड्यूटी से गायब मिला दरोगा। शराब के नशे में लोगों से की गाली गलौज, इसीलिए एक्शन ऊपर ले लिया गया है। 21 मई को भी दरोगा ने विभाग में मचाया उपद्रव। वन संरक्षक पराग मधुकर धकाते ने दरोगा को सस्पेंड किया। आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि चारधाम देवस्थानम एक्ट पर देहरादून के रोलक संस्था ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर पक्षकार बनाने की मांग की है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर देवस्थानम एक्ट को चुनौती देने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को 11 जून तक आपत्ति दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार को भी जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र में रोलक संस्था ने कहा है कि सरकार का एक्ट एकदम सही है और ये हिंदू धार्मिक भावनाओं का हनन नहीं करता। आपको बताएं कि एक्ट को सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उत्तराखंड रोडवेज की बसें इन दिनों प्रवासियों को राज्य में लाने के लिए लगी हुई हैं। अधिकारियों से लेकर सरकारों का तालमेल कितना बेहतर है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देहरादून से गई 22 रोडवेज की बसें 24 मई से 27 मई तक दिल्ली में खाली खड़ी रहीं। इसके बाद इन बसों को देर रात वापस बुला लिया गया। इस पूरे मामले में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री का कहना है कि राज्य सरकारों में आपस में तालमेल नहीं है और इसी वजह से रोडवेज की बसें खाली लौटी हैं। देहरादून की जो गाड़ियां थी, हमारी 22 गाड़ियां थी, वो कल रात हम लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद तमाम प्रबंध निदेशक और जीएम संचालन महोदय से बात करने के बाद, क्योंकि एक तो वहाँ गर्मी बहुत है, उधर पैसेंजर नहीं है, कोई प्रवासी वहाँ नहीं मिला। जो एक अपने आप में दिल्ली प्रशासन की बात करो या उत्तराखंड की बात करो कि गाड़ियां वहाँ भेज दी गई और डीजल का भी इतना खर्च हुआ, कर्मचारी वहाँ पड़ा हुआ है। उत्तराखंड में कोरोना संकट के दौरान ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख समेत तमाम पंचायत प्रतिनिधि काम में जुटे हुए हैं, लेकिन ब्लॉक प्रमुख संघ ने सरकार से 15वें वित्त आयोग के निर्देशों के मुताबिक बजट देने की मांग की है। प्रमुख संघ के अध्यक्ष महेंद्र राणा का कहना है कि क्षेत्र पंचायत के लिए 10 से 25% बजट आवंटन की व्यवस्था है, लेकिन सरकार ने सिर्फ 10% दिया, जो गलत है। ब्लॉक प्रमुख संघ ने मुख्यमंत्री से बजट बढ़ाने की मांग की है।
सरकार ने जो मुझे मेरे नॉलेज में आया है, मेरे संज्ञान में आया है कि उन्होंने मात्र हमको 10% जारी किया है। तो हमारा सरकार से, मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि भाई हमारा जो 25% 15 वित्त आयोग ने संशोधित दी है, भारत सरकार ने कहा है, तो भाई आप हमारा बजट पूरा दें। कोटद्वार से खबर, जहां पर 300 से ज्यादा बिहारी मजदूर और उनके परिवारों को प्रशासन की लापरवाही के चलते भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों की तादाद में कोटद्वार और दूसरे पहाड़ी इलाकों में फंसे मजदूर 2 दिनों से अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें इधर उधर भटका रहा है। बताया जा रहा है कि तालमेल की कमी के कारण ही मजदूरों को पहले हरिद्वार भेजा गया, फिर उन्हें हरिद्वार से कोटद्वार भेजा गया। इस पूरे मामले में प्रशासन कुछ भी बोलने से बचता हुआ ही नजर आ रहा है। मेडिकल आज हुआ है, कल नहीं हुआ था। ठीक है, पहले बोला था कि उनकी 12 बजे तक आपका मेडिकल हो जाएगा, मगर कल नहीं हुआ मेडिकल, आज हुआ। ठीक है, उसके बाद उनके आपको भेज दिया जाएगा 2 बजे। आज की बात कहते हैं कि 2 बजे भेज दिया जाएगा, मगर नहीं भेजा गया हमको। और हम लोग को कल 12 बजे से लेके आज पूरे दिन खत्म हो गया सर। हम एक कहीं नहीं पूरी मिला, ना ही कहीं हम लोग को खाने के मिला। हम सिर्फ बिस्किट खा के हम कल से हैं, ना ही खाने पीने का व्यवस्था कुछ भी नहीं कर रखे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।